हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं विकास मैथजी ट्यूटोरियल से आप सभी का स्वागत करता हूं इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। और आज का हमारा टॉपिक है फ्रॉग। ठीक है, क्या है फ्रॉग, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा डायग्राम में। तो हमने अमूमन सभी लोगों ने फ्रॉग देखा है कि कैसा होता है, इसके फीचर्स तो खैर जब स्टडी करते हैं तब पता चलता है, लेकिन हमने लगभग सभी लोगों ने फ्रॉग को देखा है। तो इसी फ्रॉग को हम लोगों को समझना है कि इनकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है और इनका एनाटॉमी कैसा होता है। मॉर्फोलॉजी क्या होता है, मैंने दो वर्ड बोला है, एक मॉर्फोलॉजी और एक एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी का सिंपल मतलब इतना होता है बच्चों कि अगर किसी भी स्पीशीज के आउटर स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर रहे हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। ओके, अगर इंटरनल फंक्शन की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी। इस लेक्चर में जो हम लोग बात करने वाले हैं, दैट इज मेजरली वी आर टॉकिंग अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ द frog. Okay, so let's see बच्चों। As we know that frog किस में आते हैं, frog comes under amphibians। तो amphibian है, इसका सिंपल सा मतलब इतना है कि ये लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया लैंड प्लस वाटर। ठीक है सर, ये तो क्लियर है, इतना तो क्लियर है। दूसरा, एक एनसीईआरटी की लाइन है, इंपॉर्टेंट फीचर है, दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। वी हैव एन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर बट दे डू नॉट हैव एन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। और इसके लिए जो हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज पोइकिलियोथर्मस। यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखा नहीं है यहाँ पे, लिख देते हैं यहाँ पे पोइकिलियोथर्मस। पोइकिलियो एम चूड़िया पोइकिलियोथर्मस। ठीक है, नाउ अगला पॉइंट क्या बोलता है, दे have ability to change color of their body to hide themselves from किससे, एनिमी से हाइड करने के लिए ये अपने बॉडी का कलर क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कैमोफ्लेज। क्या बोलते हैं इसको, कैमोफ्लेज। तो अभी हमने दो पॉइंट पढ़े हैं, एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं लास्ट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड समर स्लीप एंड द विंटर स्लीप। अमूमन क्या होता है कि जैसे अभी बहुत पीक समर चल रहा है, तो इस टाइम पे क्या आपको फ्रॉग दिखते हैं क्या, इसमें आपको फ्रॉग नहीं दिखते हैं। क्यों नहीं दिखते हैं, क्योंकि ये एस्टिवेशन कर लेते हैं। और विंटर्स में भी नहीं दिखते हैं, क्यों नहीं दिखते हैं, क्योंकि ये क्या कर लेते हैं, हाइबरनेशन कर लेते हैं। कब दिखते हैं, ये दिखते हैं रेनी सीजन में। कब दिखते हैं, रेनी सीजन में। तो समर स्लीप जो होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एस्टिवेशन। और जो विंटर स्लीप होता है दैट इज कॉल्ड हाइबरनेशन। समर स्लीप इज कॉल्ड estivation and winter sleep is called hibernation. Okay, so they are the some basic feature of the frog that is mentioned in the NCERT and we have to study it. यहाँ पे लिख देते हैं camouflage, camouflage. Okay, so next आते हैं। ओके, दिस इज अ डायग्राम फ्रॉम द एनसीईआरटी और हम लोग इसकी मॉर्फोलॉजी को पढ़ेंगे। तो मॉर्फोलॉजी का सिंपली मतलब मैंने क्या बताया, अगर आपके हाथ में एक मेंढक है तो उसको देखो, कौन कौन से फीचर देख के बता सकते हो। ठीक है, उसको हम लोग बोल रहे हैं सिंपल मॉर्फोलॉजी। कोई अंदर का फीचर नहीं बताएंगे कि किडनी ऐसी है, लीवर ऐसा, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ ऊपर का स्ट्रक्चर, कलर कैसा है, आईज का पोजीशन क्या है, नॉस्ट्रल का पोजीशन क्या है, हाथ कैसे हैं, कितनी उंगलियां हैं। तो ये सारे फीचर्स किस में आ जाएंगे, ये सब फीचर आ जाएंगे मॉर्फोलॉजी में। तो कुछ सीखने की कोशिश करते हैं कि मॉर्फोलॉजी में ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब देखो, हमें एक बेसिक सी बात पता है कि ये इसका डॉर्सल पार्ट है जो कि स्काई को फेस कर रहा है। ठीक है, और जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड वेंट्रल पार्ट है। तो जो स्काई को फेस कर रहा है डॉर्सल पार्ट इज कॉल्ड इज ओलिव ग्रीन। किस कलर का है वो, ओलिव ग्रीन कलर का है। और जो लैंड को फेस कर रहा है दैट इज वेंट्रल साइड इज येलो, पेल येलो कलर का है, मतलब येलोइश होता है, पूरा एक साथ होता है। ऐसा नहीं है कि जो वेंट्रल पार्ट है कहीं पे स्पॉटेड है या कुछ भी है, एक कलर का होता है, यूनिफॉर्म कलर का होता है, दैट इज पेल येलो। हाँ, डॉर्सल साइड में हमें कुछ ब्लैक स्पॉट्स दिख सकते हैं अलॉन्ग विथ ओलिव ग्रीन कलर। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं क्या, ओलिव ग्रीन विथ डार्क स्पॉट्स। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट।
नाउ स्किन कैसी होती है इनकी, अब ऊपर की स्किन देखोगे तो स्किन शाइनी होगी थोड़ी सी, दैट इज स्मूथ एंड द स्लीपरी, स्लीपरी मतलब सरकने वाला। तो क्यों होती है स्लीपरी? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, इनके जो आउटर सरफेस होता है उससे म्यूकस का सिक्रीशन होता रहता है, जिससे इनकी स्मूथ स्किन जो होती है वो स्मूथ और स्लीपरी होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आईज देखो। अब जब भी एनसीईआरटी में देखोगे ना तो आंखों का पोजीशन थोड़ा उठा हुआ दिखेगा, जैसे ये पीछे वाली आईज देख रही है, ये उठी हुई है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग? आईज आर बल्ज्ड। क्या बोल रहे हैं? आईज आर बल्ज्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक फैक्ट याद रखोगे बच्चों, दे नेवर ड्रिंक वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन। लेकिन स्किन से क्या करते हैं, ये वाटर को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सम अनदर फीचर्स ऑफ द फ्रॉग। तो अगर इनके हाइंड लिम्ब की बात करें बच्चों, तो हाइंड लिम्ब में इनके होते हैं 5 डिजिट्स होते हैं। कितने होते हैं? 5 डिजिट्स। और फोर लिम्ब में इनके पास होते हैं 4 डिजिट्स। ठीक है, डिजिट्स बोले तो उंगलियां। ये जो हाइंड लिम्ब की जो डिजिट है इनकी, वो कैसी होती है? वेब्ड होती है, मतलब जाले जैसी होती हैं। तो यहां पे लिख देते हैं वेब्ड डिजिट, वेब्ड डिजिट, वेब डिजिट। ठीक है, और जो फोर लिम्ब होता है उसमें एक पैड्स प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड कॉप्युलेटरी पैड्स। कॉप्युलेटरी पैड्स कब होते हैं? ड्यूरिंग द मेटिंग, जब ये फीमेल फ्रॉग के ऊपर बैठते हैं तो उनको होल्ड करने के लिए इनके फोर लिम्ब के फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब पे क्या प्रेजेंट है? कॉप्युलेटरी पैड्स। क्या प्रेजेंट है? कॉप्युलेटरी पैड्स। लिख देते हैं यहां पे, कॉप्युलेटरी पैड्स। एक चीज और याद रखोगे बच्चों, क्या कॉप्युलेटरी पैड्स फीमेल में भी प्रेजेंट है? नहीं, कॉप्युलेटरी पैड्स फीमेल में प्रेजेंट नहीं है, ये बस मेल में प्रेजेंट होता है। और क्या प्रेजेंट होता है मेल में? मेल में प्रेजेंट होता है वोकल सैक। वोकल सैक मतलब ये जब साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जब टर टर की आवाज निकालते हैं, वो होते हैं मेल। तो ड्यूरिंग द जब बारिश होती है तो टर अपने मेटिंग पार्टनर को ये कॉल करते हैं। तो दो चीजें याद रखोगे, मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस है? मेल हैव कॉप्युलेटरी पैड्स कहां पे? फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब, फोर लिम्ब के फर्स्ट डिजिट पे। फोर लिम्ब में कितने टोटल डिजिट्स हैं? 4 डिजिट है। तो ये अगर 4 डिजिट है तो यहीं पे इसके यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होता है। 5 डिजिट्स जो क्या है इसके हाइंड लिम्ब है। हाइंड लिम्ब कैसा है इनका? वेब्ड है, मतलब जाले जैसा है, और मस्कुलर होता है। एक पॉइंट यहाँ पे और ऊपर लिख देते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे और लिख दो, मस्कुलर होता है, मस्कुलर होता है, मस्कुलर फोर हाइंड लिम्ब, हाइंड लिम्ब। अब ऑब्वियस सी बात है, मस्कुलर होता है तो कुछ कंट्रीज में इसे बहुत चाव से खाना पसंद करते हैं इनके लेग्स को, क्योंकि मस्कुलर होता है ऑब्वियसली प्रोटीन के लिए। एंड दिस आर द सम बेसिक मॉर्फोलॉजी। तो हमने अभी तक इसके कुछ इंटरनल पार्ट की बात नहीं की, हमने बस स्किन देखा है, हमने इसके लेग्स देखे हैं, हमने आईज देखी है, और हमने इसके माउथ की बात नहीं की है। माउथ, हाँ माउथ की बात करते हैं। तो माउथ के ऊपर ना बच्चों नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होता है। जैसे हमारा ये माउथ है, ऊपर नॉस्ट्रिल प्रेजेंट है, नाक के होल्स प्रेजेंट है, तो इनके में भी सेम एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। तो अबव द माउथ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स आर प्रेजेंट। तो इस चीज को लिख देते हैं, अबव द माउथ, above the mouth pair of nostrils are present। ओके, तो हमारे पास अच्छे खासे पॉइंट्स हो गए मॉर्फोलॉजी में बताने के लिए। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स एनाटॉमी। तो इनकी एनाटॉमी की बात करते हैं। एज लाइक इन ह्यूमंस, इनकी जो एनाटॉमी होती है बच्चों, इनके पास भी
ऑर्गन सिस्टम होता है। ऑर्गन सिस्टम बोले तो जैसे अपने पास क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनके पास भी क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अपने पास और क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो क्या इनके पास भी सर्कुलेटरी सिस्टम है। थोड़ा सा इसको बड़ा लिखते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, और अपने पास क्या क्या सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो यहाँ पे लिख दो रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिख दो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। और एक सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ इनके पास लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है, जिससे लिम्स का सर्कुलेशन होता है। देन इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक एक करके हम लोग ये सारे सिस्टम को पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को किससे, हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से शुरू करते हैं। तो जब इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग सिंपल होता है, एज लाइक इन जैसा ह्यूमंस में होता है वैसा होता है, अलॉन्ग विथ सम लिटिल चेंजेस, ठीक है। एक तो याद रखो कि दे आर टोटली कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब क्या है, केवल मांस मछली खाते हैं, केवल मांस मछली खाते हैं। लाइक वी आर ओमनिवोरस बट दे आर कार्निवोरस, ठीक है। ये दिखता है ऐसा हरा हरा बट दे आर कार्निवोरस, हाँ ये शिकारी है, याद रखना है इसको। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दे आर कार्निवोरस, पहला पॉइंट, दे आर कार्निवोरस, ठीक है। अब जब खाना एंट्री कर रहे हैं, माउथ से खाना एंट्री कर रहे हैं, तो इनका खाना कहाँ जाएगा, बगल कैविटी में आएगा, जैसे हमारे में होता है। तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं माउथ से खाना खाया, अच्छी बात है। माउथ से खाना कहाँ गया, ध्यान से देखो, माउथ से खाना गया बकल कैविटी में, बकल कैविटी में। अब बकल कैविटी से कहाँ जाएगा, स्टमक में, नहीं स्टमक में तो जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा, बट स्टमक में जाने से पहले उसको जाना पड़ेगा ओसोफेगस में, ठीक है। ओसोफेगस क्या है, फूड पाइप को सिंपली ओसोफेगस बोलते हैं। तो इनका ओसोफेगस छोटा होता है, क्यों छोटा होता है, बिकॉज दे आर कार्निवोरस। जो हर्बीवोरस होते हैं, जो हरे प्लांट्स को खाते हैं, उनका जो होता है एलिमेंट्री कैनाल वो बड़ा होता है, लेकिन जो सिर्फ मांस मछली खाते हैं उनका एलिमेंट्री कैनाल जो होता है छोटा होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल इज अ पार्ट ऑफ ईसोफेगस, दैट्स व्हाई इट्स शॉर्टर। तो वी कैन राइट हियर बकल कैविटी से कि ये किस में जाएगा, शॉर्ट ईसोफेगस में। समझ में आ रहा है ना, शॉर्ट क्यों है ये, शॉर्ट ईसोफेगस, ठीक है, ईसोफेगस। हाँ, अब ईसोफेगस से ये कहाँ जाएगा, ईसोफेगस से जाएगा सिंपली स्टमक में जाएगा, जैसे हमारे में जाता है। तो वी कैन राइट हियर स्टमक, ठीक है, स्टमक में गया। स्टमक के बाद किस में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, जहां पे कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होगा। जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनेंगे। कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहां पे हो रहा है, इंटेस्टाइन में हो रहा है। तो वी कैन राइट हियर इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से ये कहां जाएगा फिर, रैक्टम और फिर क्लोआका।
क्लोआका। और क्लोआका क्या होगी? क्लोआका एक ओपनिंग होगी बच्चों, इट इज कॉल्ड क्लोआका अपर्चर। वहीं से जो इसका वेस्टेज होगा, जो भी सॉलिड वेस्ट होगा, फीसेस होंगे, दे आर आउट फ्रॉम द बॉडी। सो सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। माउथ बगल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, क्लोआका। माउथ अपन का माउथ, हम लोग का माउथ, उसके बाद ये जो मुंह है दैट इज कॉल्ड बगल कैविटी, फूड पाइप, ईसोफेगस, उसके बाद पेट में आ गया, पेट इज कॉल्ड स्टमक, उसके बाद इंटेस्टाइन में गया, जो ऐसा 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 होता है, खूब सारा क्वाइल्ड होता है, दैट इज कॉल्ड इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाएगा? रेक्टम में जाएगा, और रेक्टम में से बाद कोआल्का से वो बाहर निकल जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखो, इसमें पढ़ना है सिक्रीशंस, कि कहाँ पे किस चीज का सिक्रीशन हो रहा है। ठीक है, जैसे लीवर अगर हम बोल रहे हैं, सपोज करो कि यहाँ पे हमने लीवर का डायग्राम बना दिया, कुछ ऐसा सा होता है। जब भी लीवर सुन रहे हो तो यही डायग्राम आ रहा है ना दिमाग में, ऐसा सा होता है। तो यहाँ पे लिख दो लीवर, कलर बदल लिया जाए क्या? काफ़ी देर से हम लोग येलो कलर से लिख रहे हैं, किससे लिखा जाए? इससे लिखता है। ओके, तो लीवर से क्या सिक्रीट होता है बच्चों? लीवर से सिक्रीट होता है बाइल। बाइल स्टोर कहाँ होता है? लीवर से सिक्रीट हुआ बाइल, बाइल स्टोर हुआ गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में स्टोर हो गया बाइल। अब ये जो बाइल है ये कहाँ पे जाएगा? ये इंटेस्टाइन के पास जाएगा। ठीक है, इसके जो सिक्रीशन है, इट हैव टू डाइजेस्ट द फूड ना, तो बाइल किसको डाइजेस्ट करता है? फैट को, मल्टीफाई करेगा फैट को, ताकि वो डाइजेस्ट है। बट यहाँ से जाते जाते ये रास्ते में पेनक्रियाज से बोलेगा, अरे भाई सुनो, जा रहे हो तो मेरा भी सिक्रीशन लेते जाओ, मेरा भी सिक्रीशन लेते जाओ। तो यहाँ पे एक पेनक्रियाज अगर हम लोग बनाएं, जैसा ह्यूमन पेनक्रियाज होता है वैसा सा बना लेते हैं समझने के लिए। तो ये क्या है? ये पेनक्रियाज, पेनक्रियाज। तो इस पेनक्रियाज का सिक्रीशन गया इसमें। नाउ जैसे ही इस पेनक्रियाज का सिक्रीशन गया, तो जो पेनक्रियाज सिक्रीट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? पेनक्रियाटिक जूस। ओके, पेनक्रियाटिक जूस कंटेन सम एंजाइम्स दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन, एंड फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा? डाइजेशन पूरा हो जाएगा। इंटेस्टाइन, लाइक मोस्टली जो भी डाइजेशन हो रहा है इंटेस्टाइन के भी कौन से पार्ट में हो रहा है? तो याद रखो कि इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा जो भी डाइजेशन है वो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद रेक्टम एंड देन क्लोआका। व्हाट इज दिस क्लोआका? क्लोआका इज सम न्यू वर्ड्स। क्या होता है ये? जब मैं पढ़ा रहा था आपको एम्फीबियंस, तो मैंने एम्फीबियंस में आपको बताया है कि क्लोआका एक्चुअली एक कॉमन चैम्बर है। ठीक है, समझने के लिए चैम्बर किसकी कॉमन चैम्बर है? यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, गैमीट्स के डक्ट, ठीक है, और यूरिन का जो डक्ट है दैट इज यूरेथ्रा, वो ओपन हो रहा है यहाँ पे आके। सपोज करो एक बड़ा सा पाइप है, ठीक है, सीवेज का जो पाइप होता है वैसा समझ लो, एक बड़ा सा पाइप है, इसमें 3 जगह से और पाइप आके जुड़े हुए हैं। एक पाइप है जिसको हम लोग बोल रहे हैं गैमेट्स के लिए, एक है एलिमेंट्री कैनाल के लिए, और ये जो लास्ट वाला है दैट इज कॉल्ड यूरिनल। तो जितना भी सॉलिड वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट, सब एक ही ओपनिंग से बाहर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड क्लोआका। क्लोआका इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर द एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनल एंड गैमेटिकल डक्ट। क्लियर? ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे क्लास। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे और जितने भी सिस्टम है इसको पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, पढ़ते रहिए।